पर आज जो लास्ट तक जो रुकेगा उसके लिए बहुत बड़ी आज गुड न्यूज भी होगी और एक बहुत नॉलेज भी होगा। ठीक है, थोड़ा शेड्यूल में आपको बता देता हूँ। हमारा फर्स्ट सेशन जो होगा कंपनी का विजन और मिशन होगा। इसके बाद वाई लाइफ स्टाइल, ज़्यादा इस्तेमाल हमें क्यों करना है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद हमारे शेयर्स, यहाँ पे जो फ्यूचर शेयर्स है, शेयर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये बहुत सारे टॉपिक्स है यहाँ पे, एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर करते जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, 9:40 हो चुके हैं, तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर्स योगेश कदम जी को, जो आपको यहाँ पे कंपनी का विजन और मिशन क्लियर करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर योगेश कदम जी। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ नमस्कार सर, दोस्तों। बोलिए। नमस्कार सभी मेंबर्स को, नमस्कार मेरा नमस्कार। तो योगेश कदम जी का नमस्कार। आज का मीटिंग में हमारा जो हर टाइम प्रेजेंटेशंस वगैरह होता है, उसके अलावा हम लोग आज मीटिंग को थोड़ा अलग वे से लेने की सोच रहे हैं। और उसमें संडे की में हम लोग बिजनेस प्लान लेते नहीं है, हम लोग उसमें डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, कंपनी के बारे में कुछ अपडेशन होती है, और जो भी अपडेट्स है या गुड न्यूज है वो हम लोग आज शेयर करने वाले हैं। काफी सारे मेंटर्स यहाँ है जो अपने अपने व्यूज और जो भी उनके पास जो टारगेट दिया हुआ है वो पक्का ये मीटिंग में शेयर करने वाले हैं। मेरा आपको सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको एंड तक रुकना है, क्योंकि हर एक स्पीकर अपने अपने मिशन और विजन आपके सामने रख रहे हैं। फर्स्ट तो मैं आपके सामने अपना कंपनी का मिशन और विजन आपके सामने रख रहा हूँ। हमेशा बिजनेस करते वक्त हमारा मिशन और विजन जो सेट होता है, लेकिन जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जो कंपनी का हम पूरा स्ट्रक्चर आगे लेके चल रहे हैं, तो कंपनी का मिशन और विजन क्या है वो हमारे माइंड में होना बहुत जरूरी है। और जब हमारा माइंड क्लियर होता है कि कंपनी का विजन और मिशन क्या है, तभी हम आगे जाके वो बिल्डिंग जो फ्लोर्स है वो हम लोग बना पाते हैं, और एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। कंपनी का मिशन और विजन में कंपनी का जा लाइफ स्टाइल कंपनी का नाम है, उसका फुल फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल। अभी उसको हिंदी में अगर कवर कर लेते हैं तो जीवन जीने की अद्भुत शैली। अभी जीवन जीने के लिए अद्भुत शैली हम अगर ये सोचते हैं तो उसमें ही कंपनी का पूरा मिशन सेट किया हुआ है। कंपनी विजन में क्या देख रही है उसमें उन्होंने अपने नाम में ही रखा है। लाइफ स्टाइल चेंज करना है तो आपको पहला चीज लगता है कि फाइनेंस, मनी, आपके पास कितना मनी है जो अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। अभी जो परिस्थिति ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, दैट इज कोरोना की चल रही है, जिसमें काफी सारे लोगों की नौकरियां, काफी सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक कंपनी ने हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी ऐसा हमारा जीवन चेंज करने के लिए लाइफ स्टाइल अपॉर्चुनिटी हमारे सामने दी है। एक कंपनी का हमारा नाम में ही ये पूरा सारा राज रखा हुआ है, और वही राज का मिशन विजन हमारा सेट होना बहुत जरूरी है, हमारा माइंड में वो फिट होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम वो बिल्डिंग तक पहुंच पाएंगे। और कंपनी आज 2017 से जब काम कर रही थी तो उसमें गेट टुगेदर, इवेंट मैनेजमेंट, एक्सेट्रा टाइप के काम कर रही थी। कंपनी के काफी सारे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स, बड़े बड़े क्लब्स का कार क्लब्स होते हैं, जो फरारी कार, ऐसे बड़े बड़े कार्स होते हैं, ऐसे कार क्लब कंपनी का काम चालू है और ये करने का इरादा है कंपनी का। लेकिन 5 स्टार 7 स्टार होटल या बड़ा बड़ा बार्स और क्लब हाउसेस हम बनाने के बाद उसमें बेसिक नीडेड है, दैट इज अ कस्टमर। अभी कौन कस्टमर हमारे पास इतना रिच लाइफ जीने के लिए आएगा, तो वहां है रिच पीपल लोगों का सहारा। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में हमारा 10% रेशियो खाली रिच पॉपुलेशन में आ जाता है। रिमेनिंग 90% पीपल आर इन मिडिल क्लास और लोअर लेवल। अब मिडिल क्लास और लोअर लेवल लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए, या उनको कुछ ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उनको इनकम सोर्स जनरेट किया जाए, ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं वापस कह रहा हूँ आपको कि ये बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको आपके सामने रखी है। ये अपॉर्चुनिटी को हमको क्लियर वे से समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम माइंड सेट नहीं करते, जैसा कंपनी ने अपना मिशन और विजन सेट करके रखा है, वैसा हर एक पार्टिसिपेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सपना, आपका मिशन, आपका विजन सेट कर लेके रखिए। सेट करने का इसका मतलब है कि आप कौन सा पोजीशन में फाइनेंस आपको चाहिए। पोजीशन इन सेंस कितना करोड़ रुपया, अरबों रुपया, लाखों रुपया आपको कमाना है, ये अपना खुद का आपको सेट करना है। लेकिन आज तक आपने जितने भी सपने देखे वो सपने कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन एक कंपनी जो है उनके नाम में ही वही लिखा है, जो हमारा मिशन विजन उसके साथ मैच हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी हम लोग वो मुकाम तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है।
कि पूरा अगर एक एक पार्टिसिपेंट ने वो विजन को सही ढंग से अपने माइंड में, अपने दिमाग में घुसा दिया, तो ये पूरा रिजल्ट आउटपुट। सेकेंड थिंग है कि पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है। हर एक पॉजिटिव अप्रोच से ही कंपनी बहुत बड़ी होगी। कंपनी बड़ी होगी तो हम भी बड़े होंगे। ठीक है। अभी ये जो 5 स्टार 7 स्टार होटल सब बनाने का जो प्रयास कंपनी कर रही है, बड़े बड़े क्लब्स के प्रयास कर रही है, तो इसमें कस्टमर कौन आएगा? तो हमने, कंपनी ने ये सोचा कि 200 कंट्री में हम लोग हमारा ऑपरेशन शुरू कर देंगे। इस बीच में हमारा जो हेड ऑफिस है वो यूके में है। यूके 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 में अपना ऑफिस है। और अपना वन कनाडा स्क्वायर 17th फ्लोर में अपना कंपनी का ऑफिस है, वो यूके में है। और अपने 5 ऑफिसेस ऑलरेडी कंट्री के हिसाब से आए हैं, दैट इज इंडिया है, आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, नाइजीरिया है और बांग्लादेश है। अभी हर एक कंट्री में उनके लेजिस्लेटिव, उनके संविधान के हिसाब से, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस व्यापार के रिलेटेड जो भी परमिशन गवर्नमेंट से लेने चाहिए, वो सारा का सारा काम चालू है। 200 कंट्री में अपने कंपनी का काम चालू है। उसमें से 5 कंट्री का पूरा फाइनलाइजेशन होके हमारे सामने वेबसाइट पे एक चारों पांचों कंपनी के एड्रेसेस आ चुके हैं। जैसा जैसा अपना ऑफिसेस, रीजनल ऑफिसेस इन कंट्री के लिए फाइनलाइज हो जाएंगे, वैसे अपने सामने वेबसाइट पे पूरे दिखेंगे। अभी इसके लिए लगने वाली परमिशंस, आपका जीएसटी नंबर है, आपका कंपनी एस्टेब्लिश नंबर्स है, आपका पैन कार्ड है, एक्सेट्रा जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, इंडिया की बात करेंगे तो वो सारे हमारे वेबसाइट पे रखे हैं। हम अपने लॉगिन में चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे लिख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? तो ये डॉक्यूमेंट्स लीगलिटी साबित कर देती कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी का विजन क्या है, ये आपके सामने रखा दिया जाता है। कंपनी जब ये सोच के चल रही थी तो हर एक आदमी का एक ऐसा समूह बनाना चाहिए कि जिसमें जो जितने भी हमारे मेंबर्स है वो सारे फाइनेंशियल साउंड होंगे, और जो फैसिलिटी कंपनी दे रही है, लाइक प्राइस होटल्स है, बड़े बड़े क्लब्स है, उसका उपभोग वो लोग अपने लेवल में कर सकते हैं। तो उनको फाइनेंशियल पोजीशन साउंड कैसा किया जाएगा? तो उस बीच में कंपनी ने 2 सेक्टर्स में फोकस कर दिया। तो एक फोकस है स्टॉक मार्केट और दूसरा फोकस है एडवर्टाइजिंग कंपनी। स्टॉक मार्केट को जब फोकस करते हैं तो स्टॉक मार्केट में होने वाले शेयर्स की जो व्यापार होता है या करस्पॉन्डेंस होता है वो काफी है, काफी लोग उसमें इन्वॉल्व है, वो बिजनेस कर रहे हैं शेयर मार्केट का। तो हम हमारे मेंबर्स को हमारे क्या शेयर दे सकते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ सके, नंबर 1। नंबर 2, एडवर्टाइजिंग मीडिया ऐसा है, एडवर्टाइजिंग पोर्टल एक ऐसा पोजीशन है कि जहां करोड़ों रुपया, अब जो करोड़ों रुपयों की ट्रांजैक्शन होती है, जो हम लोग बहुत सारा मीडिया, सोशल मीडिया है, टीवी चैनल है, एक्सेट्रा पे हम लोग जो एडवर्टाइज देखते हैं उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है। कोई भी कंपनी, जो भी क्लाइंट कंपनी या एडवर्टाइजिंग के ऊपर अपना खर्चा खर्चा करती है तो उसमें से कितना खर्चा का उनको रिजल्ट आउटपुट मिलता है। तो कंपनी ने यही टारगेट अपना मिशन में सेट कर दिया। और अगर वो कंपनी के लिए हमारे जो भी कस्टमर्स है, हमारे जो भी मेंबर्स है, वो आपके लिए कस्टमर्स कहलाए जाएंगे। और हम दावे के साथ कहेंगे कि आपका जो एड आप डिस्प्ले कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आपको कन्वर्शन में मिल जाने वाला है। उसके बाद हम लोग पोर्टल में बने जाते हैं कि शॉपिंग पोर्टल जैसा, हमारा ई कॉमर्स जैसा पोर्टल भी कंपनी लेकर आ रही है। तो कंपनी ने अपना मिशन और विजन एकदम सेट करके रखा है ताकि लोगों को फाइनेंशियल बैकग्राउंड साउंड हो जाए। और वो हम ऐसा समूह बनाना चाहते हैं कि जो समूह में सब लोग जितने मेंबर्स है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी सारी स्ट्रांग है, जबकि ये सारी काफी स्ट्रांग पोजीशन के साथ ये सारा फैसिलिटी अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का मौका है। दोस्तों, ये अपनी कंपनी की मिशन और विजन है। काफी सारे गेस्ट अपने मेंटर्स है हमारे बीच, वो हमारा व्यूज शेयर करने वाले हैं। आज का जो फंक्शन है, आज का जो जूम मीटिंग है, उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे और हाउ ये वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। काफी बहुत सारे मेंटर्स है जो अपने व्यूज शेयर करेंगे। टाइम की बहुत कमी है, मैं यहाँ रुक रहा हूँ और मैं संजय जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट होस्ट को आमंत्रित किया जाए। सर धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया तरीके से आज का विजन और मिशन आपने बताया। और आशा करता हूँ लोगों को समझ में आया हो कंपनी का कितना बड़ा विजन है, कितना बड़ा विजन लेके कंपनी चल रही है। तो हम जिस प्लेटफॉर्म पे, तो ये प्लेटफॉर्म कितना सही है लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अगले सेशन लेने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित, वाई जा लाइफस्टाइल हमें क्यों करना चाहिए। वैसे तो ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन यही क्यों करना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल्स में जानकारी देने के लिए हमारे बीच एक ग्रेट मेंटोर्स है। सही में उस व्यक्ति के बारे में अगर बोला जाए तो उनको डिमांड पूरी इंडिया से है, उनके सेशन सुनने के लिए लाइन लगती है, तो वो पर्सन हमारे बीच है। तो मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम सतीश हाटे सर। हाटे Thank you सर, very मेरी much, आवाज आ Sanjay रही? Tandi. ओके, थैंक यू। Yes, sir. Thank you very much. Thank you.
थैंक यू वेरी मच। और आज संडे की शाम है, फिर भी हम लोग 200 के आंकड़ा पार कर चुके हैं। मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और बिकॉज़ आप लोग सीरियस है और आप लोग ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ अपने एक सफलता की जो सीढ़ी है उसको आप पार करना चाहते हैं, तो सभी लोगों के लिए एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, एक सभी लोगों के लिए ज़ोरदार धन्यवाद होना चाहिए। और ये एक सवाल जो है, जा लाइफस्टाइल क्यों करना चाहिए, ये सवाल अगर लोगों का सॉल्व हो जाएगा तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी सभी जगह पे खुशहाली रहेगी। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, सभी लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। तो ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपका वाई, आपका क्यों। ये जो सवाल है वाई, वाई आई मैं जा लाइफस्टाइल के अंदर मैं क्यों हूँ। अगर आपका वाई सही है, अगर आपका वाई मजबूत है, बड़ा है, तो ही आपको जो हाउ का होता है ना, हाउ कैसे, उसका पता चल जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, 1100 रुपये डाल के मैं 7,000 कमाने के लिए आया हूँ, तो सॉरी, दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जो अपना एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशहाली देना चाहते हैं, अपने परिवार को एक नया जीवन देना चाहते हैं। जो लाइफस्टाइल आप नहीं जी पाए वो अपने परिवार को दे सकते हैं। तो ये वाई आपका बहुत ज़रूरी है। हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हम अपने लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, बहुत तरह हर जगह पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये वाई जिसका बड़ा होगा उसको हाउ उतना ही बहुत ही आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग जूझ रहे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, बीमार पड़ते हैं, और बीमारी एक बार आ गई तो फिर बहुत सारा खर्चा हो जाता है। यहाँ पर कुछ रेट्स आपके सामने दिख रहे हैं। कार्डियोलॉजी के अगर कोई इशू रहेंगे, एंजियोप्लास्टी करने जाएंगे तो लगभग 2 से 4 लाख रुपए आपको चाहिए। बाईपास सर्जरी कर चाहिए तो 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपया चाहिए। हार्ट डिसीज़ कोई भी, मतलब आप सिर्फ हॉस्पिटल में कदम रखो, आपकी जेब खाली होनी होनी है। अगर बड़ा बड़ा बीमारी अगर हो जाता है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो 14 लाख से 25 लाख रुपये चाहिए। लिवर ट्रांसप्लांट करना है, बदलना है, 25 लाख से 35 लाख रुपया चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो 3 लाख से लेकर 14 लाख रुपया चाहिए। तो ये बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना, बहुत महंगे हैं बॉस, तो इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। और अगर गलती से भी कुछ अगर हो जाता है तो क्या होता, जितनी भी जमा पूंजी होती है हमारी, जितनी भी जमा पूंजी होती है, उसको सब हमको निकाल के देना पड़ता है। और अगर आप लकी हो तो आप 100% फुल बॉडी, एक बॉडी के साथ में आप घर पे पहुंच सकते हैं जिंदा। नहीं, इतना पैसा होने के बाद भी एक जिंदा लाश, आई मीन एक लाश ही घर पे पहुंच जाती है। अभी कोविड का सिस्टम चल रहा है, अब कोविड के रेट्स आप देख रहे हैं, मिनिमम एक बंदा भी अगर कोई कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो 10 से 15 दिन में कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो क्या हम लोग इस मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास वो प्रोविज़न है? नहीं। सोचने वाली बात है। उसके बाद में एजुकेशन सेक्टर बहुत महंगा होते जा रहा है। एजुकेशन तो हमारे बच्चों को देना ज़रूरी है, बनता ही बनता है, उनका वो हक है। अगर आप उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे तो आगे उनको जॉब्स नहीं मिलेगी, वो अपने बिजनेसेस नहीं स्टार्ट करेंगे। तो अगर एक बच्चे का अगर आप अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए एक बच्चे के पीछे खर्चा हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज, उसका ट्यूशन फीस, खाने पीने का, स्कूल का, बुक्स का, एवरीथिंग, ट्यूशन फीस इंक्लूडिंग एडमिशन फीस, फिर बिल्डिंग फंड के नाम से लूटा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया आपको एवरी ईयर खर्च करने हैं। तो अगर आपका बच्चे ग्रेजुएशन तक पहुंचने हैं तो कितना लाख रुपया खर्चा होना चाहिए? 15 से 20 लाख रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। सो आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हमारे पास उतने पैसे हैं? नहीं है। इसीलिए हमको जा लाइफस्टाइल करना पड़ेगा। हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने के लिए स्ट्रांग नहीं है, हम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, हम नॉर्मल लाइफस्टाइल जी नहीं पा रहे हैं। उससे और बड़ी परेशानी की बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के बिजनेसेस बंद होते जा रहे हैं, जो भी काम धंधे चल रहे हैं, नौकरी तो खत्म हो चुकी है। हर साल तीनों सेक्टर्स में जो ग्रेजुएशन बच्चे निकलते हैं, हर साल ऑलमोस्ट 5 से 7 लाख बच्चे ग्रेजुएशन होकर निकलते हैं बाहर माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही है? नहीं के बराबर। बाकी लोगों ने क्या करना चाहिए? तो ये रीज़न है जा लाइफस्टाइल करने के लिए। अगर आपको एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीनी है, नॉर्मली हम लोग जो हमारा जो एज स्पैन होता है, और अगर हम लोग उसको 60 ईयर्स का पकड़ते हैं
तो पहले 30 साल तो हमको हमारे एजुकेशन कंप्लीट करने में, फिर ये कंपनी ट्राई करो, वो कंपनी ट्राई करो, वो कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो। ओके, तो ये करते करते हमारा आधा साल, आधा एज तो निकल जाता है, 30 साल की उम्र तो ऐसे ही निकल जाती है। बाकी के जो 20 साल के अंदर है, वो 20 साल के अंदर हमको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है पैसा जुटाने के लिए। आखिर के 10 साल के पता नहीं होते, बीमारी में चले जाते हैं। अगर एक एवरेज व्यक्ति को अगर एक सही और खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, तो उसके पास कम से कम 75 लाख रुपए होने चाहिए। अब वो 75 लाख किस लिए होने चाहिए? भाई घर खरीदना होगा, कितने दिन भाड़े के घर पे रहोगे, रेंटल हाउस में रहोगे? खुद का घर होना चाहिए, तो कम से कम 25 लाख रुपए चाहिए। हालांकि मुंबई जैसे शहर में 25 लाख अगर 25 लाख में तो घर मिलता नहीं है, आपको जाना पड़ेगा मुंबई के बाहर, सिटी में तो मिलेगा नहीं। गाड़ी चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, और जिसके पास गाड़ी है वो इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है, फुल ऑन पेड तो कोई ले नहीं पा रहा है। घर में कोई शादी है तो कम से कम बच्चे का या बेटी का या बहन का शादी भी अगर करना रहेगा तो कम से कम 10 से 20 लाख रुपए चाहिए। बच्चों के एजुकेशन के लिए 10 से 15 लाख रुपए चाहिए। कम से कम रिटायरमेंट फंड, बैंक में पैसा 5 लाख रुपए तो होना चाहिए, जिससे इंटरेस्ट से आप अपना गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन तो मिलती नहीं है। अदर एक्सपेंसेस 10 लाख पकड़ लो, कोई फंक्शन हो गया, किधर जाना हो गया, आउटिंग हो गया, फैमिली के साथ में जाना हो गया, तो ये कम से कम आपको 75 लाख रुपया ज़रूरी है आपके पास बचत, सेविंग, अगले 20 सालों के लिए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि महंगाई जो है बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आपको ये 75 लाख रुपया बचाने चाहिए, तो आपको अगले 20 साल तक हर महीने 31,250 रुपया बचत करनी पड़ेगी, सेविंग करनी पड़ेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज ये 31,000 की सैलरी भी तक लोगों को नहीं मिल पा रही है। बचत कहाँ की बात कर रहे हैं? तो थिंक अगेन, सोचिए दोबारा से। आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन चेक कीजिए कि मैं हर महीने कितना पैसा कमाता हूँ, उसमें से मेरी कितनी बचत होती है, क्या वाकई में उसमें कुछ बचता है कि नहीं बचता है। 1 तारीख को सैलरी अगर आ जाती है तो 8 तारीख तक पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, सब लेनदार, कर्जदार, इंस्टॉलमेंट सब निकल जाते हैं। तो सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है, अपना दिमाग लगाइए सर, इसीलिए जा लाइफस्टाइल करना ज़रूरी है। अगर आप अपना फाइनेंशियल जर्नी अगर आप देखते हैं, तो अभी सपोज आपकी एज वॉट एवर जो भी एज होगी, 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र में, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, आपका फाइनेंशियल सक्सेस कहाँ पे है, आप किस मुकाम पे खड़े हो। मान के चलते अभी आज आपकी एज है 40 साल, तो अगले 20 साल में आप अपने आप को कहाँ पाते हो, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पाते हो, तो इसका आप गौर कीजिए, उसके ऊपर आप सोचिए। आपने क्या प्लानिंग बना के रखी है कि अगले 5 सालों में मेरे पास ये होना चाहिए, अगले 5 साल के बाद मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे बच्चे इस फलाना स्कूल के अंदर एजुकेशन लेते होने चाहिए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ये एक बहुत ही पुराना कैप्शन मैंने ढूंढ के निकाला था, कहता है डियर सैलरी वाई आर यू नॉट ग्रोइंग। भैया, जो हमारी जो तनख्वाह होती है वो बढ़ क्यों नहीं रही है? आपके जो मित्र जो है फ्यूल है, ब्रेड है, मीट है, ये तो बढ़ते जा रहे हैं। फ्यूल की कॉस्ट आप देख रहे हैं 100 रुपया पार कर चुकी है, तो ये तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो तनख्वाह है लोगों की वो तो नहीं